तो यार सबसे पहले आपकी जो फील्ड है वो है प्रेम्बल एंड एसएफडी। ये टोटल होती है 1 बाइट की। वन बाइट की होती होगी आई थिंक यार, अदरवाइज हम चेक कर लेते हैं। सर 7 है सर, हो गया 8 बाइट्स की होगी शायद, है ना? हाँ, दोनों मिला के 7 बाइट के आपके प्रेम्बल होती है, 1 बाइट का एसएफडी होता है। सिक्स बाइट्स का इसमें मैक एड्रेस है आपका डेस्टिनेशन, 6 बाइट्स का ये है। 2 बाइट का आईपी है। 2 बाइट का क्या है? आईपी ओ टाइप और एफसीएस 4 मे बी 4 पक्का हाँ, कर दें लोग? यस सर। ठीक है। ये लो यार, यहाँ से नोट डाउन कर लो आप लोग। कौन भाई ने नया नोट बनाया। विजिबल है? कहाँ है? कॉपी पे लिखी राइटिंग वेबसाइट ये मैंने तो 7 बाइट का आपका इसमें प्रेम्बल है, 1 बाइट का स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर है, 6 बाइट का डेस्टिनेशन मैक, 6 का सोर्स, डेटा जो अपर लेयर से रिसीव हो रहा होगा, एंड फ्रेम चेक सीक्वेंस। जो टाइप फील्ड लेंथ है चेक कर रहे इतने है। हाँ, इसमें गलत लिखा हुआ है, टाइप फील्ड आएगा आपको। ये आपका इथरनेट हेडर है 802.3। This field is used to perform between sender and receiver. सुबह आते ही बातें स्टार्ट कर देते हो, है ना? जो आपकी प्रेम्बल और स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर वो क्या करती है यार? सेंडर और रिसीवर के बीच सिंक्रोनाइजेशन परफॉर्म करती है। नाउ यू गाइज माइट बी थिंकिंग कि सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या होता है। देखिए, वैसे हम बात कर रहे हैं डेटा लिंक लेयर पर। तो डेटा लिंक लेयर जो आपकी है वो फिजिकल मीडिया को हैंडल करती है कि फिजिकल मीडिया को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, फिजिकल मीडिया पे कैसे डेटा ट्रांसमिट किया जा सकता है। सो बेसिकली जो आपका फिजिकल मीडिया है, हमने बात की थी हम यूज़ कर रहे हैं कॉपर वायर। वैसे है तो केबल, लेकिन केबल के अंदर क्या है? कॉपर वायर्स हैं, राइट? नॉर्मली आपके पास जो वायर है या जो केबल है उसमें कितनी वायर्स थी? 8 वायर्स। केबलिंग के टाइम पे हमने डिस्कस किया था। एंड कनेक्टर कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम? RJ45। अब प्रॉब्लम क्या है यार फिजिकल मीडिया के लेवल पर? इस केबल से ना सिग्नल जाते रहते हैं। क्या फ्लो करती रहती है इसमें? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती रहती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअल डेटा हो। कॉपर वायर है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या करती रहती है? फ्लो करती रहती है, लेकिन हर बार एक्चुअल डेटा नहीं होगा। हर बार क्या नहीं होगा? एक्चुअल डेटा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई मशीन सेंड करेगी तभी क्या जा रहा होगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल।
इस कॉपर वायर पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या करते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं। अब मशीन को पता कैसे लगेगा कि किस टाइम पे एक्चुअल डेटा इज गोइंग टू रिसीव, कब हमें डेटा एक्चुअल में रिसीव हो रहा होगा। तो इन्होंने क्या बनाया, एक पैटर्न बनाया। क्या बनाया, जब भी कोई मशीन डेटा सेंड करेगी तो वो उसके साथ प्रेम्बल लगा देती है। क्या लगा देती है? अब प्रेम्बल में होता क्या है, कुछ नहीं होता, सिर्फ कंटिन्यूसली क्या होते हैं 0 1 0 1 0 1। एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। क्या होता है? एक स्पेसिफिक पैटर्न। जैसे रिसीविंग मशीन देखती है, अच्छा 0 1 0 1 आ रहा है, मतलब एक स्पेसिफिक पैटर्न आ रहा है। अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा होगा तो रैंडम वैल्यू आ रही होगी, 0 0 0, फिर 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया, ऐसे आ रहा होगा। अगर कैसा सिग्नल होगा, एक रैंडम इलेक्ट्रिकल। लेकिन अगर एक्चुअल में डेटा आ रहा होगा तो जो सेंडर की मशीन है वो सबसे पहले प्रेम्बल लगा देती है। और प्रेम्बल में क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि 0 1 0 1 रहेंगी वैल्यू। अब ये जैसे ही 0 1 वगैरह सेंड करेगा, 0 1 0 1 0 1 इस तरीके से, कितनी बाइट्स तक, टोटल 8 बाइट्स। टोटल कितनी बाइट्स हैं? जैसे ही रिसीविंग मशीन देखते हैं, इस बार एक स्पेसिफिक पैटर्न आ रहा है डेटा का, मतलब आई हैव टू रिसीव एक्चुअल डेटा। तो ये डिवाइस क्या है, रेडी हो जाता है। इसी को तो हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन। सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, एक सिंक्रोनाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं कि आई एम गोइंग टू सेंड एक्चुअल डेटा, प्लीज़ रिसीव और प्लीज़ पे अटेंशन टू इट। आपको क्या करनी है, अटेंशन पे करनी है। देखो रोड पे अगर किसी का घर होता है ना, उसके क्या होते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। ये रोड पे आपका घर है, सारा दिन यहाँ से व्हीकल्स जाते रहते हैं, सारा दिन यहाँ से व्हीकल्स जाते रहते हैं, चाहे आपके लिए आए हो या फिर अगर आपका एक रोड पर घर है, ये रोड है, ये आपका घर है और ये आपका गेट है जो इस रोड पर ही खुलता है। तो कहाँ खुलता है, इस। तो हो क्या रहा है, इस पे व्हीकल आ भी रहे हैं, व्हीकल जा भी रहे हैं, लेकिन सारे व्हीकल आपके घर तो नहीं आ रहे। क्या आप बार बार गेट खोल के देखते हो, क्या आप बार बार गेट खोल के देखते हो कि यार कोई व्हीकल आ रहा है, क्या मेरे घर पे आ रहा है? नहीं देखते आप। अगर कोई आ रहा होगा तो वो आपको पहले इन्फॉर्म करता है। पहले क्या करता है, या फिर आपके घर पे आकर के डोर बेल बजाता है, तब आपको पता लगता है कि हमारे लिए क्या आया, कुछ मैसेज आया। फिर आप क्या खोलते हो, गेट खोलते हो, फिर आप क्या खोलते हो। ऐसे डिवाइस के साथ है। डिवाइस कहता है यार जिस मीडिया पे मैं कनेक्टेड हूँ वो कॉपर वायर है, तो सिग्नल्स तो आते जाते रहते हैं रैंडम, लेकिन जब एक्चुअल डेटा आएगा तो मेरे पास क्या आ रहा होगा, एक स्पेसिफिक पैटर्न आ रहा होगा डेटा का, 0 1 0 1 इस तरीके से। इसका मतलब एक्चुअल डेटा क्या होने वाला है, मुझे रिसीव होने वाला है। तो मुझे किस में रहना है, अब रेडी रहना डेटा रिसीव करने के लिए, और वो डेटा को अटेंशन देना स्टार्ट, क्योंकि जैसा हम पढ़ रहे हैं ऐसा डेटा नहीं जाता। डेटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में ही जा रहा होगा। किसकी फॉर्म में जा रहा होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म। तो ये 0 1 0 1 0 1 होता है। और ये SFD का क्या फंडा है, लास्ट में क्या हो जाती है यार, 0 1 के साथ 1। जैसे 1 1 आएगा, इसका मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फिनिश हो चुका है। इसके बाद जो है वो क्या आपका एक्चुअल इंफॉर्मेशन। और एक्चुअल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले क्या होगा, डेस्टिनेशन मैक बताएगा ना वो कि कब फिनिश हो जाएगा। ये कुछ जो आपका स्पेसिफिक पैटर्न था वो इसके लास्ट में क्या होगा, 1 1। जैसे 2 टाइम्स क्या आता है, 1 आता है। इसका मतलब प्रेम्बल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फिनिश हो चुका है। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, और उस एक्चुअल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या आ रहा होगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। डेस्टिनेशन एड्रेस का क्या मतलब है यहाँ, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो प्रेम्बल का फंडा आ रहा है समझ। ये फील्ड किस लिए यूज़ करते हैं हम, सिंक्रोनाइजेशन परफॉर्म करने के लिए, रिसीवर को बताने के लिए कि मैं एक्चुअल डेटा क्या कर रहा हूँ, ट्रांसमिट, प्लीज़ पे अटेंशन टू दिस ट्रैफिक और दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और उसके बाद आपकी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, स्टार्ट। 1 1 आते उसके बाद क्या होगा आपका डेस्टिनेशन मैक, क्या होगा उसके बाद डेस्टिनेशन मैक
कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको मैक एड्रेस में? देन सोर्स एड्रेस, उसके बाद क्या है? सोर्स एड्रेस। सोर्स में क्या? सोर्स मैक। क्या लगा होगा इसमें? सोर्स मैक एड्रेस। जो भी डिवाइस आपका ट्रैफिक सेंड कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल PC1 और PCA इज सेंडिंग डेटा टू PC, तो इसके फिजिकल अडेप्टर का क्या होगा? एक मैक एड्रेस, फॉर एग्जांपल A एंड AB। सो जब भी आपकी मशीन किसी फिजिकल अडेप्टर से क्या करती है? डेटा एग्जिट करती है, दिस मैक एड्रेस विल बी यूज्ड एज सोर्स। सोर्स मैक इज एंड डेस्टिनेशन मैक विल बी AB। सो वो अपने एग्जिट इंटरफेस के मैक एड्रेस को एज ए क्या यूज़ कर रहे होंगे? सोर्स मैक एड्रेस। कैसे यूज़ कर रहे होंगे? एज ए सोर्स मैक एड्रेस। ठीक है। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस का आपको पता ही है कैसे पता करते हैं हम। इफ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज अननोन देन डिवाइस विल जनरेट एन ARP, और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता इसमें। मशीन विल ऑटोमेटिकली जनरेट एन ARP रिक्वेस्ट विदाउट एनी एक्सप्लिसिट कॉन्फ़िगरेशन और एनी एक्शन। आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत उस केस में, मशीन अपने आप क्या कर देती है? ARP रिक्वेस्ट जनरेट कर देती। इतना क्लियर है? देन बेसिकली यहाँ क्या होता है आपका? यार अब टाइप फील्ड का क्या फंडा है? कल हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले आपकी अगर ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करते हो तो वे हैव पोर्ट नंबर, वे हैव पोर्ट नंबर। आईपी हेडर में कॉन्सेप्ट आया था प्रोटोकॉल नंबर का। किसका कॉन्सेप्ट आया था? सिमिलर कॉन्सेप्ट है किसका? किसका कॉन्सेप्ट है? क्योंकि रिसीविंग साइड पे सबसे पहले लेयर 2 पे डेटा रिसीव होगा, लेयर 1 के बाद। किसके बाद? लेयर 1 के बाद डेटा को कौन एंटरटेन करेगा? लेयर 2। डेटा को कौन सी लेयर एंटरटेन करेगी? लेयर 2 एंटरटेन करती है। वो कैसे पता करेगी कि जो ट्रैफिक इनकैप्सुलेटेड है भाई? क्योंकि इथरनेट के साथ तो हमने देखा था क्या इनकैप्सुलेट होता है। इथरनेट के साथ तो क्या इनकैप्सुलेट हो सकता है? क्या इनकैप्सुलेट हो सकता है? आईपी वर्जन। तो ये रिसीविंग मशीन थी, इसको डेटा रिसीव हुआ। सबसे पहले कौन सी लेयर? फिजिकल। उसके बाद डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर क्या चेक करती है? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। हेडर के अंदर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है? अब डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मशीन का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर मशीन का नहीं होगा तो क्या करेगी मशीन? ट्रैफिक को डिस्कार्ड कर देगी। अगर उसके पास कोई ट्रैफिक आता है और उसमें डेस्टिनेशन मैक उसका नहीं है तो मशीन ट्रैफिक क्या कर देती है? डिस्कार्ड। इफ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बिलोंग करता है उसी मशीन से तो वो ट्रैफिक रिसीव कर लेती है। ट्रैफिक क्या कर लेती है? अब उसने लेयर 2 पे ट्रैफिक रिसीव कर लिया, बट उसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन अभी भी बाकी है। क्या रिमूव करने के बाद? इथरनेट हेडर रिमूव करने के बाद वो किसको हैंड ओवर करेगा भाई? वो आरपी हो सकता है, आईपी वर्जन 4 भी हो सकता है और आईपी वर्जन। अब इथरनेट लेयर कंफ्यूज्ड है। कौन सी लेयर कंफ्यूज्ड है? कि वो जो रिमेनिंग डेटा मैं किसको हैंड ओवर, तो क्या बनाई गई उसके लिए? Which protocol data is encapsulated next to Ethernet? कि भाई इथरनेट हेडर रिमूव करने के बाद जो डेटा बचता है वो किस प्रोटोकॉल से बिलोंग करता है? क्या लेयर 2 आईपी प्रोटोकॉल के डेटा को प्रोसेस कर सकता है? लेयर 2 तो नहीं कर सकता। आईपी का डेटा तो कौन प्रोसेस कर पाएगा? आईपी।
अब लेयर 2 को पता कैसे लगेगा कि भाई ट्रैफिक आईपी वर्जन 4 को देना है, ट्रैफिक आईपी वर्जन 6 को देना है, या फिर ट्रैफिक आर्प को देना है? क्योंकि इथरनेट सिर्फ क्या कर सकता है, अपनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है। इथरनेट कैन ओनली लुक अप फॉर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस एंड सोर्स मैक एड्रेस। जो रिमेनिंग पेलोड होगा वो तो किसी ना किसी मशीन को क्या करना होगा, हैंड ओवर करना होगा। कोई ना कोई प्रोसेस चल रहा होगा, कोई ना कोई क्या चल रहा होगा, प्रोसेस। तो टाइप फील्ड क्या बताती है, विच प्रोटोकॉल डेटा इज इनकैप्सुलेटेड नेक्स्ट टू इथरनेट। प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं। कैसी वैल्यूज हैं आपके पास, प्री डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल आप पिंग कर रहे थे और कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे थे आप लेयर 4 पर, सॉरी 3 पर, आईपी वर्जन, तो टाइप फील्ड में वैल्यू लग जाएगी आईपी वर्जन 4 0x08। ये मशीन देखती है, अच्छा इसके साथ क्या लगा हुआ है 0x08। इट मीन्स मुझे जो ट्रैफिक हैंडओवर करना है वो लेयर 3 पर कौन से वर्जन को, आईपी वर्जन 4 को हैंडओवर करना है। अगर आईपी वर्जन 6 होता तो, आईपी वर्जन 6 होता तो वैल्यू लगी होती इसके साथ 86DD। ये मशीन देखती है, अच्छा 86DD लगी हुई है वैल्यू, इसका मतलब इस बार जो ट्रैफिक है वो कौन प्रोसेस करेगा नेक्स्ट, आईपी वर्जन। आप कहते हो आर्प रिक्वेस्ट जनरेट हुई थी, क्या जनरेट हुई थी भाई, अगर आर्प होती क्या वैल्यू होगी उसमें, ये वैल्यू प्री डिफाइंड है कि इथरनेट के साथ कौन सा ट्रैफिक इनकैप्सुलेटेड है, इथरनेट के साथ कौन सा ट्रैफिक इनकैप्सुलेटेड। हम प्रैक्टिकल देखेंगे इसका भी, एक क्विक सा प्रैक्टिकल होगा, देन वी विल स्टार्ट राउटिंग। तो ये आपका टाइप फील्ड, प्रोटोकॉल नंबर एंड पोर्ट नंबर किस में हेल्प करते हैं, इन विच प्रोसेस, डीकैप्सुलेशन। टाइप फील्ड विल वर्क एट लेयर 2, protocol number will work at layer and port number will work at layer। किस में हेल्प करेंगे, डेटा डीकैप्सुलेशन में, ताकि आप डेटा एक्चुअल प्रोसेस को क्या कर पाओ, हैंड ओवर कर पाओ। ठीक है, जैसे हेल्पडेस्क वाली टीम ने आप लोग हमें हैंड ओवर कर दिए, उन्होंने आपका एडमिशन लिया, अब आगे गारंटी हमारी, हम यहाँ बैच कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको प्लेसमेंट टीम को हैंड ओवर कर देंगे, उसके बाद मेरी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो। तो अभी आपके पास टाइम, बस एक क्विक सा प्रैक्टिकल है पैकेट ट्रेसर में, सॉरी उसके बाद एक और फील्ड है फ्रेम चेक। क्या मेंटेन करती है आपकी वैल्यू, जैसे लेयर 3 में क्या था, चेकसम था, वैसे सिमिलर क्या आपका फ्रेम चेक। डेटा पे एक एल्गोरिथम रन होगी, एक हैश वैल्यू आ रही होगी, रिसीविंग मशीन भी वही एल्गोरिथम चलाएगी। अगर वैल्यू मैच कर रही है तो डेटा करप्टेड नहीं है, अगर वैल्यू मिसमैच कर रही है तो डेटा क्या हो चुका है, करप्ट हो चुका है, और हम उस डेटा को रिसीव नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं डेटा करप्शन का पता करना, या डेटा में चेंजेस हुए या नहीं, किससे पता करेंगे हम, फ्रेम चेक सीक्वेंस। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट एट लेयर 2, वो डेटा किसको हैंड ओवर कर देगी, लेयर। देन लेयर 3 विल वेरीफाई कि डेटा जो आपका है वो चेंज हुआ है या, क्योंकि लेयर 3 में भी क्या आपका एक चेकसम वैल्यू, वो लेयर 3 पे वेरीफाई करती है, फिर लेयर 3 वेरीफाई करके नेक्स्ट प्रोटोकॉल को दे देती है, फिर वो अपना चेकसम कैलकुलेट करता है। इसलिए आईपी वर्जन 6 ने चेकसम वाला फंडा ही हटा दिया। किसने, आईपी वर्जन कहता है कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डेटा इंटीग्रिटी, मैं डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल
नहीं हूँ। जैसे बस में लिखा होता है, आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हो, सवारी अपने सामान का खुद क्या है, ऐसे आईपी वर्जन 6 कहता है डेटा इंटीग्रिटी आप मेंटेन कर लेना, मैं नहीं करके दूंगा आपको कभी भी। तो आईपी वर्जन 6 फ्रेम या फिर चेकसम वगैरह कैलकुलेट ही नहीं करता, क्योंकि आईपी कभी अपना डेटा ही सेंड नहीं करता, वो तो दूसरों की हेल्प कर रहा होता है। किसकी हेल्प कर रहा होता है? कभी आईसीएमपी का डेटा जा रहा होगा, कभी टीसीपी का, कभी, तो वो अपनी डेटा इंटीग्रिटी खुद मेंटेन करेंगे। आईपी वर्जन 6 में कैसा कोई फंडा नहीं है आपका चेकसम का, जैसे कि इसमें आईपी वर्जन 4 में चेकसम है। उसके बाद लेयर 2 पर क्या आपका FC, ये दोनों ही क्या करते हैं यार, आप इनको एरर डिटेक्शन बोल सकते हो या फिर डेटा इंटीग्रिटी बोल सकते हो। ठीक है, एरर डिटेक्ट करते आ रहा है, इतना समझ? ठीक है, आ ही रहा होगा, वैसे तो सभी इंटेलिजेंट हो आप लोग। प्रैक्टिकल कर लिया आप लोगों ने रियल डिवाइसेस पे? iOS रिकवरी, पासवर्ड रिकवरी, बेसिक टेलनेट SSH, वो किया था एक दिन जो हमने किया था, एक राउटर लगाया था। करवा दिए कल सारे? वेरी गुड। आसान ही हो जाएगा। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टैटिक राउटिंग से। अब मैं राउटर रिवाइज नहीं करूंगा यार, प्लीज़ ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि हम स्टार्टिंग से क्या स्टार्ट कर रहे होंगे। बिल्कुल, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि राउटर क्या होता है, हाउ टू कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस, व्हाट इज़ राउटिंग टेबल, व्हाट इज़ ARP टेबल, और उसमें कैसे एंट्रीज आती हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो रिवीजन क्लास तो वैसे है नहीं, हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट राउटिंग से। देखिए, सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। टाइप फील्ड, प्रोटोकॉल नंबर, पोर्ट नंबर, सबका कॉन्सेप्ट। विजिबल है? यस सर। F0/0 पर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है राउटर। इधर ये जो तीनों चश्मे वाले बैठे हैं आपके पीछे, जो रेड सेट के पीछे, ग्रीन, हाँ जी, क्या नाम है आपका? अजय यादव। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है यार, क्या कमांड लाइन रहेगा राउटर पर? नहीं पता? वेरी गुड। और कौन बताएगा आप में से? आप बताओगे? चलो बताओ फिर। सबसे पहले इंटरफेस, यहाँ से कैसे जाऊँगा? इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कौन सा इंटरफेस? कौन सा दिया आपने? देख लो आप, 0/960 IP एड्रेस 10.1.1./20 क्या कॉन्फ़िगर कर दिया? एक IP एड्रेस। वेरिफिकेशन कमांड, इंटरफेस ब्रीफ। ओके, क्या कॉन्फ़िगर कर देते हैं? एक इनेबल सिस्को लाइन VTY 02 ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट, नो लॉगिन कर दिया कि आप हमसे कौन सा पासवर्ड मत पूछना, लाइन VTY पासवर्ड। ओके, तो हम लेयर 7 तक का ट्रैफिक देखेंगे, उसके लिए टेलनेट करना पड़ेगा। लेयर 3 तक के लिए हम क्या कर लेंगे? पिंग। लेयर 3 तक क्या करेंगे? पिंग। सारा ट्रैफिक आपको दिख जाएगा, उसमें प्रोटोकॉल नंबर भी होगा, पोर्ट नंबर भी होगा, एंड टाइप फील्ड। 10.1 हमने राउटर को कॉन्फ़िगर किया है, 10.2/24 सिमुलेशन मोड में दिखेगा यार, रियल टाइम में आपको पैकेट्स नहीं दिखते कभी। पैकेट ट्रेसर में 2 मोड है, एक रियल टाइम और एक सिमुलेशन। तो आप इस साइड देखते हो बिल्कुल बॉटम में, तो आपको क्या मिलेंगे? 2 ऑप्शन, रियल टाइम एंड सिमुलेशन में आपको जाना है। देन पीसी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पिंग करते हैं,
क्या करते हैं, पिंग से पहले आपको पता आर्प रिक्वेस्ट जनरेट होगी। पिंग 10.1.1.1 आर्प प्रोसेस क्या सेंड हो रही है, एक आर्प। आपको यहाँ ब्रीफ इंफॉर्मेशन दिखती है यार, अगर आपको डिटेल्स देखनी है तो आप इसमें जा रहे हो, आउटबाउंड पीडीयू। अब आउटबाउंड का मतलब है जो ट्रैफिक आप सेंड कर रहे हो, और इनबाउंड का मतलब होता है जो ट्रैफिक आपको रिसीव हुआ है। भाई ये तो इनिशिएटर है, ये मशीन तो क्या है, इनिशिएटर, मतलब डेटा इनिशिएट कर रही है तो रिसीव तो होगा ही नहीं। कौन सी डायरेक्शन है, सिर्फ आउटबाउंड। देखिए सबसे पहले क्या है इसमें, आर्प क्या है, क्योंकि इस बार सिर्फ आर्प जा रहा है। कौन सेंड कर रहा है आर्प, 10.2। टारगेट आईपी क्या है, टारगेट का मतलब है डेस्टिनेशन, कि हम आर्प रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं किसके लिए, 10.1 के लिए। अब आर्प ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकती, जैसे अगर आप अमेजोन से कुछ ऑर्डर करते हो डायरेक्ट नहीं आता, वो पैक होता है। पहले क्या होता है, पैक होता है, उस पर एड्रेसिंग लगती है, फिर क्या होता है डेटा। तो आर्प का तो रो डेटा था, लेकिन वो किसके साथ इनकैप्सुलेट होगा, इथरनेट हेडर के साथ। ये इथरनेट हेडर है जी आपका। इसके बाद सबसे पहले क्या है दिख रहा है आपको, 101010 ऐसा कुछ। फिर क्या है, आर्प रिक्वेस्ट इज ऑलवेज ब्रॉडकास्ट, दैट्स व्हाई डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज ब्रॉडकास्ट। यहाँ क्या आपका सोर्स मैक एड्रेस, और ये क्या है, टाइप फील्ड TYP दिख रहा है। उसके बाद ये देखिए क्या है, 0x80। तो रिसीविंग मशीन को देखते ही पता लग जाएगा कि आर्प रिक्वेस्ट है, और वो इथरनेट हेडर रिमूव करने के बाद रिमेनिंग डेटा किसको दे देता है, आर्प किसको दे देता है। तो इसलिए टाइप फील्ड लगा दिया हमने 0x080। तो रिसीविंग मशीन में जो इथरनेट है वो सिर्फ अपना हेडर प्रोसेस करता है, उसके बाद रिमेनिंग डेटा किसका है, पता कैसे लग रहा है आपका, रिसीविंग मशीन को कैसे पता लगेगा, किससे पता लगेगा, टाइप फील्ड से, कि दिस डेटा बिलोंग्स टू आर प्रोटोकॉल। ठीक है, डेटा चला जाएगा उसके पास, आर्प रिक्वेस्ट क्या हो जाएगी, रिजॉल्व। अब इसमें आपको कहीं भी आईपी हेडर नहीं दिख रहा, क्योंकि आर्प क्या है, एक लेयर 2 प्रोटोकॉल। कैसा प्रोटोकॉल है, लेयर 2 प्रोटोकॉल। अब इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स कि यार लेयर 2 का कैसे पता लगता है, लेयर 3 का कैसे पता लगता है। अगर किसी भी डेटा के साथ आईपी हेडर इनकैप्सुलेटेड है, किसी भी डेटा के साथ अगर क्या इनकैप्सुलेटेड है, वो या तो लेयर 3 प्रोटोकॉल होगा, या लेयर 3 से अबव किसी भी लेयर का क्या हो सकता है, प्रोटोकॉल हो सकता है। अगर किसी प्रोटोकॉल के साथ TCP या UDP लगा हुआ तो वो लेयर 7 सर्विस होगी। वो कैसी सर्विस होगी, लेयर 7। अब हम पिंग देखेंगे, पिंग में ICMP होता है, ICMP में ना TCP होता और ना ही, तो इसका मतलब वो लेयर 3 क्या होता है आपका, एक प्रोटोकॉल होता है। वाई आर्प इज ए लेयर 2 प्रोटोकॉल, बिकॉज आर्प किसके साथ इनकैप्सुलेटेड नहीं होता कभी भी, आईपी हेडर के साथ। भाई लेयर 3 से ट्रैफिक आ रहा होता तो क्या लगा होता उसके साथ, ऑलवेज आईपी हेडर। कौन सी लेयर से, लेयर 3 से। ऐसे मुंह क्यों बना लिया, आ जाएगा समझ, रिवाइज करना पड़ेगा। उसके बाद कौन सा मैसेज आ रहा है, ICMP मैसेज। TCP UDP लगाओ सर, लेयर 4 और चाहिए। देखिए यार, अब इस बार आपका ICMP का डेटा है, किसका डेटा है, ICMP का। अब ICMP सबसे पहले किसके साथ इनकैप्सुलेट हुआ, IP के साथ, और IP किसके साथ इनकैप्सुलेट हुआ, इथरनेट के साथ। इस बार बहुत सारी लेयर्स बनी हुई है डेटा की, बहुत सारी क्या बनी हुई हैं, लेयर्स। और ये देखिए आप, ICMP एक लेयर 3 प्रोटोकॉल है, दिख रहा है प्रोटोकॉल नंबर कितना है, प्रोटोकॉल नंबर 0x0
प्रोटोकॉल नंबर क्या है? ICM 1। अब आईपी किसके साथ इनकैप्सुलेटेड है? ईथरनेट के साथ। टाइप फील्ड देखना यार, IP बजट 4 0x0800। अब रिसीविंग मशीन को पता लग जाएगा लेयर 2 पे ही कि मुझे डेटा रिमूव करके जो रिमेनिंग डेटा है वो किसको हैंड ओवर करना है? आईपी वर्जन 4 को। किसको? आईपी वर्जन 4 को डेटा क्या कर दिया जाएगा? हैंड ओवर कर दिया जाएगा। फिर आईपी वर्जन 4 देखता है डेस्टिनेशन आईपी, एंड डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी? 10.1। राउटर कहेगा 10.1 तो मेरी है, मुझे क्या करना है? डेटा कह रहे उसके बाद भी कुछ डेटा बचता है, वो किसको हैंड ओवर करें? इसने देखा प्रोटोकॉल नंबर, कह रहा लेयर 3 के बाद जो डेटा बचता है वो प्रोटोकॉल नंबर 1 का है, और 1 किसका है? ICMP। तो IP किसको दे देगा डेटा? ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्या होगा? डेटा रिसीविंग डिवाइस पे डीकैप्सुलेट होगा। स्टेप बाय स्टेप डेटा क्या होगा? डीकैप्सुलेट होता है। इससे ज़्यादा तो मैं नहीं समझा सकता आपको यार, सिंपल लैंग्वेज में। थोड़ा सा तो आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या होगा? आपका डेटा इनकैप्सुलेट होने में हेल्प करेगा। लेयर 3 पे क्या लगा देते हैं हम? प्रोटोकॉल नंबर। लेयर 2 पर क्या लगा देते हैं? टाइप फील्ड। अगर लेयर 4 से डेटा आ रहा है तो क्या लगा होगा? बट सब कुछ मैंडेटरी नहीं है कि सब सारे डेटा के साथ प्रोटोकॉल नंबर हो, सबके साथ क्या हो? डिपेंड करता है कि डेटा किस प्रोटोकॉल का और कौन सी लेयर से जनरेट हो रहा है। वो चीज़ आपको आएगी किसके साथ? प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी एंड ठीक है। प्रैक्टिस करते रहोगे तो समझ आएगा, वरना तो फिर मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि मैं आपको दे दूं, या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि आप पानी में घोल करके पी लो और आपको समझ आ जाए, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, रिवाइज कर लेना। अदरवाइज अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो क्या होगा आपके साथ? पीछे छोड़ हो जाएगा काम। आगे दौड़ रहे होगे आप पीछे सब कुछ छोड़कर। ठीक है, आगे दौड़ पीछे छोड़, मतलब समझ रहे हो? तो ऐसा हो जाएगा। रिवाइज करते रहना साथ साथ यार। तो ये आपका क्या है? इथरनेट। कौन सा हेडर है? इथरनेट हेडर। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। बताइए। टेलनेट करते हो आप तो अगर पैकेट ड्रॉप्स वगैरह होते हैं वो किस में आता है आपका प्रॉब्लम? पैकेट ट्रेसर में। एक तो आर्प की वजह से होता है फर्स्ट टाइम तो। वो आपका क्या हो रहा होगा उस केस में? 3 बैंड से। अगर आपको एक्चुअल में सही से देखना है पैकेट कैप्चरिंग तो आप क्या यूज़ कर सकते हो? GNS3। और GNS3 में क्या यूज़ कर सकते हैं आप? वायर सा। ठीक है, पैकेट ट्रेसर में आपको एक्चुअल क्या नहीं दिखता है? पैकेट फ्लो। करें स्टार्ट? आप बुक्स पढ़ते हो टोड लैम्बले वाली? है ही नहीं। वेरी गुड एक्सक्यूज, है ही नहीं। अच्छी बात है, नहीं है तो यार। विजिबल है सभी को फॉन्ट साइज? इट्स टाइम नाउ टू टर्न और फोकस टुवर्ड द कोर टॉपिक ऑफ द। पढ़ लो आप ये जो कुछ भी है।
It is integral to networking because it pertains to all routers and configuration that use it. ठीक है, बकवास है ये तो. राउटिंग बेसिक्स आ ही जाएगी 2 मिनट में, नींद है ना आ रही. तबीयत ठीक नहीं है, बस ऐसे चल रहा है अब तो यार. Once you create an internet network via connecting your WAN and LAN, you will need to configure logical network like IP address, all on the internet network, on them communicate successfully through. if you will connect two different networks together, you will need to configure IP. क्योंकि आप सबको पता है MAC address is not enough for inter network communication. कैसा कम्युनिकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता वो इंटर नेटवर्क. तो ये पहले ही बोल रहा है अगर आप ऐसा करते हो तो यू हैव टू कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेसेस. ठीक. द टर्म राउटिंग routers don't really care about, they only care about networks, and the best part to is one of. देखो फर्स्ट डे जब हम राउटर की बात कर रहे थे, आप कॉन्फ़िगर करते हो आईपी एड्रेस, लेकिन राउटिंग टेबल में एंट्री किसकी आती है? नेटवर्क आईडी. वंस यू विल कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस ऑन ए राउटर इंटरफेस, इट विल इंस्टॉल एंट्री इन राउटिंग. और राउटिंग टेबल में क्या इंस्टॉल कर रहा था? नेटवर्क आईडी. तो ये लिखा हुआ इसने साफ साफ, राउटर्स उसको ये मतलब नहीं है कि कौन सा होस्ट किस तरफ एग्जिस्ट करता है, उसको सिर्फ ये मतलब होता है कि किस नेटवर्क तक मुझे जाना है और वो नेटवर्क किस डायरेक्शन में. द लॉजिकल नेटवर्क एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन होस्ट इज की टू गेटिंग पैकेट्स थ्रू ए राउटेड. इट इज द हार्डवेयर एड्रेस ऑफ द होस्ट दैट यूज टू डिलीवर द पैकेट फ्रॉम ए राउटर एंड इंश्योर इट अराइज एट द करेक्ट. कह रहा है मैक एड्रेस तब यूज होगा जब डेटा आपके नेटवर्क में आ चुका होगा. डेटा जब आपके नेटवर्क में, अदरवाइज अगर आप बात करते हो रिमोट नेटवर्क्स की, वहाँ से तो डेटा आईपी के बेस पे आता है. किसके बेस पे आता है? आईपी के बेस पे. कह रहा है आपका हार्डवेयर एड्रेस जब यूज़ होगा जब पैकेट कहाँ डिलीवर हो चुका है? आपके राउटर के पास. मतलब ये टोपोलॉजी थी R1, R2, R3. यहाँ क्या कनेक्टेड थे? कुछ होस्ट. Router will forward traffic R1 to R2, then R2 will forward to R on the basis of. उनको ये मतलब नहीं है कि इस डिवाइस का और इसका मैक एड्रेस क्या है, इस बात से कोई मतलब. जैसे ट्रैफिक R3 के पास आएगा तब हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी यार? मशीन के मैक एड्रेस की. अदरवाइज R1 will never get to know about the MAC address of एंड यूज़र्स. उसको कभी भी एंड यूज़र्स के मैक एड्रेस का पता नहीं लगेगा. ये मैक एड्रेस की लिमिटेशन भी है. राउटिंग इज इररिलेवेंट इफ योर नेटवर्क हैज़ नो, बिकॉज देयर जॉब इज टू राउट ट्रैफिक टू ऑल द. अगर एक सिंगल नेटवर्क है तो राउटिंग की ज़रूरत ही नहीं है. अगर एक सिंगल नेटवर्क है तो राउटिंग की ज़रूरत नहीं. क्या करोगे राउटिंग करके जब नेटवर्क ही एक है? बट दिस इज़ रेयरली द, बट ये ऐसा कोई रेयर ही केस होगा कि आपके पास इंटर नेटवर्क ना हो, मतलब एक से ज़्यादा नेटवर्क ना हो. आज के टाइम में आप देखते हो सबसे पहले हम इंटरनेट कनेक्टिविटी लेते हैं. नेटवर्क बनाने से भी पहले आप अपना इंटरनल नेटवर्क बनाते हो और इमीडिएटली किससे कनेक्ट कर देते हो? इंटरनेट से. तो राउटिंग तो चाहिए, और आपको साथ में क्या चाहिए? एक राउटर. साथ में क्या चाहिए? एक राउटर. सो here an important list of the minimum. A router must know to be able to effectively route. कह रहा भाई राउटर के पास डेस्टिनेशन एड्रेस होना चाहिए. neighbor routers from which it can learn about possible routes to all remote networks, the best route to reach each remote, how to maintain and verify routing information. इन्हीं की बात हम करेंगे अभी हमारी राउटिंग में. IP routing,
प्रोसेस। अब ये आपका जो चैप्टर है ना आईपी राउटिंग, इसमें पैकेट फ्लो पूरा दे रखा है। इसमें आई थिंक अराउंड 36 और 37 स्टेप्स हैं। 5 6 7 8 9 10 16 21 22 26 28 29 32 36. You have just 36 easy steps to understand. The key point here is that if you had a much larger network, the process would be the same. इसीलिए आप CCNA पढ़ो, CCNP या CCI। हमें आपको वो सब कुछ सिखा देते हैं जो रियल टाइम नेटवर्क्स में क्या आएगा का। रियल टाइम नेटवर्क्स का डिज़ाइन चेंज हो सकता है, रियल टाइम नेटवर्क का साइज़ बड़ा हो सकता है, लेकिन जो फंडामेंटल्स है वो क्या रहेंगे आपके, सेम रहेंगे। भाई राउटर है आपका, राउटर रियल टाइम नेटवर्क में हो, 50 राउटर हो, 100 राउटर हो, 1000 राउटर्स हो, प्रोसेस क्या रहेगा उन सब का सेम रहेगा। सिर्फ नेटवर्क का साइज़ और डिज़ाइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये 36 स्टेप्स आप लोगों को खुद से भी पढ़ने हैं, वैसे तो अभी हम डिस्कस करेंगे। द सिस्को इंटरनल प्रोसेस स्विचिंग, फास्ट स्विचिंग, बकवास अभी के लिए, ठीक है। तो ये बुक पढ़ लेना आप, आईपी राउटिंग वाला चैप्टर था। हम स्टार्ट करते हैं। अब अगर आपको याद हो, जस्ट फॉर ए क्विक रिवीजन हम बात करते हैं। जब हमने फर्स्ट डे राउटिंग डिस्कस की थी, हमने कनेक्ट किया था एक राउटर। क्या कनेक्ट किया था, एक राउटर। बाय डिफॉल्ट राउटर इज हैविंग ओनली 2 इंटरफेसेस। हाउ मेनी इंटरफेसेस, 2 इंटरफेसेस। राउटर कैन हैव मोर देन 2 इंटरफेसेस एज वेल, बट बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं, 2 इंटरफेस होते हैं, 0/0 एंड 0/1। आपको पता है राउटर इज नॉट ए प्लग एंड प्ले डिवाइस। तो सबसे पहले आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना हो। क्या कॉन्फ़िगर करोगे आप, आईपी एड्रेस 10.1.1.1/20। router is designated to connect multiple networks और डिफरेंट राउटर हमने लगाए डिफरेंट नेटवर्क्स को क्या करने के लिए, कनेक्ट। कहीं आप ये करने की कोशिश करो 10.1.1.2/20, राउटर बोलेगा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। एक सेम नेटवर्क के आईपीज राउटर के 2 अलग अलग इंटरफेसेस पर, क्योंकि राउटर तो बनाया किस लिए था हमने, अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए। और आप क्या कर रहे हो, सेम नेटवर्क का आईपी 2 अलग अलग इंटरफेसेस पर असाइन। अब आप में से कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे अलग अलग नेटवर्क या सेम कैसे पता लग रहा है कोई आप में से ऐसा, ये सेम नेटवर्क के आईपी है अलग अलग, पक्का, श्योर? सेम नेटवर्क है, डिफरेंट है, बताओ। सेम है, बहती गंगा में हाथ धो लिया आपने भी। सभी ने सेम बोला तो आपने भी सेम बोल दिया। हिमांशु सेम है, हाउ, क्या सबनेट मास्क, सबनेट मास्क, ठीक है, वेरी गुड। तो हम एक साइड 10 का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, दूसरी साइड हमने क्या यूज़ कर लिया, 20.1.1.1/24। मशीन्स पे क्या कॉन्फ़िगर किया, आईपी 10.1.1.2/24, 10.1.1.3/24, 20.1.1.2/24, 3/24 एंड 4/20। अब लास्ट क्लास में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या होता है आपके, डिफ़ॉल्ट गेटवे का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बताएगा आप में से कोई, एक नेटवर्क से जब डिफरेंट नेटवर्क में बात करनी हो तो डिफ़ॉल्ट गेटवे, फिर राउटिंग क्यों चाहिए होती है सर? अभी एक ही राउटर है। अच्छा, होस्ट को अलग नेटवर्क में जाना हो सर, अलग नेटवर्क से डाटा एक्सेस करना, अलग नेटवर्क से डेटा एक्सेस करना हो,
इधर वाली रो में से कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहे आप लोग? हाँ जी। सर वो पीसी से डेटा जनरेट करते हैं और जब फिर वो देखता है कि ये हमारे नेटवर्क में नहीं है तो वो अपने डिफॉल्ट गेटवे पे भेज देता है। वेरी गुड। देखो, इस होस्ट को कोई आइडिया नहीं है कि ये नेटवर्क कहाँ एग्जिस्ट करता है। इस मशीन को सिर्फ ये पता है कि आई बिलोंग्स टू विच नेटवर्क 10.1.1.0/20 कि भाई मैं इस नेटवर्क से बिलोंग करता हूँ। मुझे ये नहीं पता 20 का नेटवर्क कहाँ पर है और वहाँ तक कैसे रेज करना है। लेकिन ये बात किसी ना किसी को तो पता है कि भाई 20 के नेटवर्क तक कैसे जाया जा सकता है और हाउ वी कैन रीच टू 20 नेटवर्क। ये बात किसको पता है? राउटर को पता है कि भाई दो नेटवर्क हैं, 10.1.1.0/24 is connected with 0/0 and 0/1. So what we will do, we will configure IP address of this router as a default to all machines in this network. इस नेटवर्क में जितनी भी मशीन्स हैं हम उनका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या कॉन्फ़िगर कर देंगे? 10.1.1. क्या अगर आपको कभी भी दूसरे नेटवर्क में जाना हो या अपने नेटवर्क से बाहर जाना हो तो आप क्या करना, इस आईपी को ट्रैफिक फॉरवर्ड कर देना। किसका है ये आईपी? ये आईपी किसका है? ट्रैफिक किसको रिसीव होगा? क्या राउटर को पता है 20 के नेटवर्क का? यस, राउटर को तो पता है कि 20 का नेटवर्क इस तरफ क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर करते हैं मशीन्स पे ताकि वो डिफरेंट नेटवर्क्स में ट्रैफिक सेंड कर पाए। डिफ़ॉल्ट गेटवे का जो आईपी होगा वो आपके राउटर से क्या करता है, बिलोंग करता है। भाई ऐसा नहीं होगा कि आप 10.2 को डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या दे रहे हो, 20.1.1. ये क्या आपका गलत कॉन्फ़िगरेशन है, रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन। डिफ़ॉल्ट गेटवे सेम सबनेट का होना चाहिए और डिफ़ॉल्ट गेटवे आईपी होगा जो आपने राउटर के इंटरफेस पर कॉन्फ़िगर किया हुआ। क्लियर है इतना? ठीक है जी। इसमें इजीली क्या हो रहा था, पिंग। अब बात करते हैं राउटर ट्रैफिक फॉरवर्ड कैसे करेगा। राउटर पे कितने इंटरफेस कर सकते हैं? भाई बाय डिफ़ॉल्ट दो होते हैं, आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो। डिपेंड करता है राउटर पे कितने एक्स्ट्रा स्लॉट्स अवेलेबल। कुछ ऐसे राउटर भी होते हैं जिन पे आप 2 से ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते, ठीक है? तो डिपेंड करता है डिवाइस पे। ये टोपोलॉजी यार ध्यान से देखना, 10.1.1/24, 20.1.1.1/24, 2/24 एंड डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा इस मशीन का, एंड फॉर दिस मशीन डिफ़ॉल्ट गेटवे इज 20.1.1. देखो यार सेम नेटवर्क में तो कुछ डिफ़िकल्टीज नहीं है, हम आरप रिक्वेस्ट पहले ही डिस्कस कर चुके। अब बात करते हैं दो डिफरेंट। बाय डिफ़ॉल्ट राउटर के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है राउटिंग टेबल में भी, 10.1.1.0/24 विच इंटरफेस, 20.1.1.0/24 which interface, F0/ plus ARP table MAC address A, B, C and तो राउटर के पास सिर्फ और सिर्फ ARP टेबल में अपने इंटरफेसेस की एंट्री है। 10.1 का मैक है A, कौन सा इंटरफेस, 20.1.1.1 मैक एड्रेस इज विच इंटरफेस, 0/1। ये इंफॉर्मेशन राउटर के पास, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस मशीन से किया पिंग 20.1.1.1 सॉरी 2, 20.1.1. Now what PC will do, first of all PC will generate an
PC will generate an ICMP echo request मैसेज। अब ये सारे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बाद में वीडियो से लिख लेना, ठीक है। बहुत सारे स्टेप्स। PC will generate an ICMP echo, क्योंकि ICMP को इस बात से मतलब नहीं है कि मैक एड्रेस है या ICMP को तो क्या जनरेट करना है, सिर्फ एक इको रिक्वेस्ट। जैसे आप ये कमांड एग्जीक्यूट करते हो बैकएंड पे क्या होती है, एक ICMP इको रिक्वेस्ट जनरेट हो जाती है। ICMP will hand over this data to for logical। अब ICMP ने अपना काम कर दिया। क्या करना था ICMP को, सिर्फ एक इको रिक्वेस्ट। ICMP को इस बात से मतलब नहीं है कि हु इज द सेंडर एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंफॉर्मेशन, IP। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ICMP ने डेटा दे दिया किसको, IP को, कि यार आप इसके साथ लॉजिकल एड्रेसिंग ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो, लॉजिकल एड्रेसिंग IP, या फिर आप बोल सकते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल विल ऐड इंफॉर्मेशन ऑफ प्लस प्रोटोकॉल, साथ में क्या ऐड कर देगा, एक प्रोटोकॉल। वैसे तो IP एड्रेस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बट हम बात कर रहे हैं सिर्फ सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP एंड प्रोटोकॉल नंबर। इस बार प्रोटोकॉल नंबर क्या होगा, 1। सेंडर कौन होगा बताइए, 10.1.1. रिसीवर 20.1.1. किसको पिंग कर रहे हैं हम, 20.1.1.2 को पिंग कर रहे हैं। तो रिसीवर कौन है, 20. इतना करने के बाद IP will hand over this information to R। लेयर 2 पे किसको हैंड ओवर कर देगा यार, R पा। को याद है आप लोगों को, R पा जो इथरनेट हेडर लगाता है, जो क्या लगाता है, इथरनेट हेडर। ना is responsible to add जो लेयर 3 से क्या रिसीव हुआ है पैकेट, उसके साथ R पा क्या ऐड करेगा, मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन। अब प्रॉब्लम है, आपने बताया था डेस्टिनेशन IP, डेस्टिनेशन मैक तो नहीं बताया आपने, सिर्फ क्या बताया था, डेस्टिनेशन IP, डेस्टिनेशन मैक इज अननोन, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज अननोन, मतलब हमें पता नहीं है उसका, अननोन का मतलब हमें नहीं पता। तो क्या करेगा मशीन, एंड यूजर एंड क्या रन करेगा, एक क्या पता करने के लिए, एंड ऑपरेशन से क्या पता करते हैं, बताया था यार। End user will run AND operation in order to check that the destination IP address belongs to same network और different network। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आपको रिवीजन में मज़ा आता है। अब भाई डेस्टिनेशन IP जो है आपका वो सेम नेटवर्क का भी हो सकता है, और इस बार डेस्टिनेशन IP 20.2 सेम नेटवर्क है या डिफरेंट, डिफरेंट नेटवर्क। तो मैंने आपको उस दिन ARP रिक्वेस्ट के बारे में भी लिखवाया था। अगर डेस्टिनेशन IP सेम नेटवर्क की है तो उसी IP के लिए आप क्या जनरेट कर देते हो, R। अगर डेस्टिनेशन IP डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग करती है
मशीन विल जनरेट एन आर्प रिक्वेस्ट फॉर डिफ़ॉल्ट गेट, फॉर डिफ़ॉल्ट। तो इसके पास ये आर्प टेबल है और आर्प टेबल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसको पता है डेस्टिनेशन आईपी 20.2 है जो दूसरे नेटवर्क से क्या करता है, तो मैं कभी भी चाह करके भी उसका मैक एड्रेस रिजोल्व नहीं कर सकता, बिकॉज आर्प रिक्वेस्ट इज ऑलवेज ब्रॉडकास्ट, आर्प रिक्वेस्ट इज ऑलवेज, और आर्प रिक्वेस्ट कभी भी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में नहीं जा सकती। तो what we have to do, we have to generate an ARP request for our default, किसके लिए जनरेट करनी पड़ेगी, डिफ़ॉल्ट गेटवे की। तो ये पीसी एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करता है जिसमें सोर्स आईपी होगा 10.1.1, डेस्टिनेशन आईपी सोर्स आईपी होगा 2, मशीन का 2 है ना, डेस्टिनेशन क्या होगा 10.1.1. सोर्स मैक सी और डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट। ये आर्प रिक्वेस्ट किसके लिए जनरेट कर रहा है, अपने डिफ़ॉल्ट। सबसे पहले इसने क्या किया, कहते हैं आ जाओ, एक मशीन है जो अपना क्या बता रही है, बताया तो है मशीन ने कि माई आईपी एड्रेस इज 10.2 एंड मैक एड्रेस इज, तो पहले तो राउटर ने अपनी आर्प टेबल अपडेट कर ली और फिर क्या दिया, वापस एक रिस्पॉन्स में क्या दिया इसने यार, अपना मैक क्या था, डेस्टिनेशन। इसको पता लग गया, कहते ठीक है मेरे डिफ़ॉल्ट गेटवे का मैक क्या है, डिफ़ॉल्ट गेटवे का मैक क्या है, ए। उसके बाद फिर क्या जनरेट होगा, दोबारा से आईसीएमपी पैकेट। इसलिए आपने देखा होगा पहला पैकेट क्या हो जाता है, डिस्कार्ड या फिर टाइम आउट। क्या हो जाता है पहले पैकेट का, क्योंकि आईसीएमपी का रूल है किसी भी मैसेज का 2 सेकंड में रिप्लाई आना चाहिए। कितने सेकंड्स में, 2 सेकंड्स में अगर रिप्लाई आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जाता है। दूसरा पैकेट जनरेट किया आईसीएमपी का, यही लिख लेते हैं हम, सोर्स आईपी है 10.2, आईसीएमपी पैकेट है, आर्प नहीं है, डेस्टिनेशन रहेगा 20.2, सोर्स मैक। अब डेस्टिनेशन मैक आप डी मत बोल देना यार, डेस्टिनेशन मैक रहेगा अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे। क्या है डेस्टिनेशन मैक, ए। किसको दिया, ट्रैफिक स्विच ने किसको दिया, राउटर। अब ट्रैफिक राउटर पे रिसीव हो चुका है, राउटर क्या करेगा, router will receive and will check destination MAC। क्या चेक करेगा, आ रहे लास्ट में समझ, आवाज आ रही है, क्या चेक करेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। क्या था डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पैकेट में, कहाँ जा रहे हो, ए। इसके इंटरफेस का मैक क्या है, मतलब ट्रैफिक मेरे लिए ही, ट्रैफिक किसके लिए है, लेयर 2 हेडर रिमूव करने के बाद आफ्टर रिमूविंग Ethernet header, the router will check। भाई लेयर 2 हेडर रिमूव होगा तभी तो क्या चेक हो सकता है, आईपी हेडर। क्या चेक हो सकता है, अब आईपी हेडर में क्या चेक करेगा, डेस्टिनेशन आईपी। क्या चेक करेगा, डेस्टिनेशन आईपी क्या आ रही है पैकेट में, हमें नहीं पता, हमें नहीं दिख रहा, नींद आ रही है हमें तो। भाई सामने लिखा हुआ है 20.1 है, IP 20.2 लिखा हुआ है, सामने सब कुछ लिखा हुआ है। ऐसे तो है नहीं कि मैं आपको वर्बली बोल रहा हूँ, मैं आपको याद करवा रहा हूँ, सामने लिखा हुआ आपके डेस्टिनेशन IP 20.2। राउटर ने देखा भाई 20.2 है, मेरे तो किसी भी इंटरफेस पे 20.2 IP ट्रैफिक मेरे लिए तो नहीं। दो केस हो सकते हैं, या तो ट्रैफिक राउटर खुद रिसीव कर रहा होगा या फिर राउटर ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहा होगा।
इस केस में क्या है, ट्रैफिक क्या राउटर के लिए है? नहीं, क्या उसके किसी भी इंटरफेस पे 20.2 आईपी है? तो राउटर को ट्रैफिक क्या करना है इस बार? फॉरवर्ड करना। फॉरवर्ड करने के लिए राउटर को ये पता होना चाहिए कि वे टू फॉरवर्ड दिस पर्टिकुलर डेटा, कहाँ फॉरवर्ड करें। ये पता करने के लिए वो राउटिंग टेबल चेक करेगा। क्या चेक करेगा? राउटिंग टेबल। ठीक है। स्टेप नंबर 3, router will check its routing to find out, to raise destination। राउटर अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा ये पता करने के लिए कि ट्रैफिक किस इंटरफेस से एग्जिट किया जाए। क्या चेक की इसने? अपनी राउटिंग। अब राउटिंग टेबल में 2 एंट्रीज है। कितनी एंट्रीज हैं? क्या डेस्टिनेशन आईपी फर्स्ट एंट्री में मैच हो रही है? डेस्टिनेशन आईपी इज 20.2। फर्स्ट एंट्री में इंफॉर्मेशन किसकी है? 10 की। कह रहा है इसमें तो मैच नहीं हो रहा। चलो नेक्स्ट एंट्री चेक करते हैं। इसके अकॉर्डिंग कितनी बिट्स मैच करनी चाहिए? 20.1.1.1 मैच कर रही है। इसने यहाँ पहले ही बोला था, अगर आपने यहाँ ध्यान दिया हो तो। सॉरी, एक बात इसने पहले यही बोल दी थी आप लोगों को। कहाँ गई वो लाइन? राउटर्स किसके बारे में केयर नहीं करता वो? होस्ट के बारे में। उसने देखा कि कितनी बिट्स मैच करनी चाहिए सिर्फ, भाई 24 बिट्स क्या कर रही हैं। और ये नेटवर्क कौन से इंटरफेस पर है? अब आगे एक प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम आई? ठीक है भाई, हमें पता लग गया सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी इज, और राउटर भाई साहब अपना इथरनेट हेडर तो पहले ही रिमूव कर चुका है। एग्जिट इंटरफेस पे ट्रैफिक आया जब उसमें इथरनेट हेडर है ही नहीं, क्योंकि लेयर 3 हेडर कब चेक हो सकता है? जब लेयर 2 रिमूव हो। तो उसने लेयर 2 हेडर तो यहीं क्या कर दिया था? खत्म कर दिया। नया क्या लगेगा डेटा के साथ? इथरनेट हेडर। इसीलिए मैक हेडर सिर्फ एक नेटवर्क तक ही लिमिटेड है। कहाँ तक लिमिटेड है? एक नेटवर्क तक। अब इसमें नया सोर्स मैक लगेगा और नया क्या लगेगा? डेस्टिनेशन मैक। सोर्स मैक क्या होगा? एग्जिट इंटरफेस का। सोर्स मैक क्या होगा? डेस्टिनेशन मैक 20.2 का। किसका? क्या राउटर को 20.2 के मैक का पता है? आर्प में कहीं एंट्री है उसके? राउटर क्या जनरेट करेगा? आर्प रिक्वेस्ट। राउटर क्या जनरेट करेगा? उसने आर्प रिक्वेस्ट जनरेट की और किसका मैक पता कर लिया? क्या मैक है? कौन सा इंटरफेस? तो क्या लगा देता है इसके साथ? 20. तो मैंने आपको कल भी बताया था, राउटर विल डिक्रीमेंट वाया राउटर विल फ्रेम रीराइट प्रोसेस बोलते हैं इसको। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? फ्रेम रीराइट प्रोसेस। क्योंकि न्यू क्या लगेगा यार? लेयर 2 हेडर। डेटा के साथ नया क्या लगेगा? अब लेयर 2 हेडर लगेगा। फ्रेम रीराइट प्रोसेस बोलते हैं। राउटर विल रीराइट द फ्रेम। नया क्या लगा उसमें? सोर्स मैक एंड। आप कहोगे वही फॉरवर्ड कर देते। देखो प्रॉब्लम है यार, इसमें सोर्स मैक क्या था? सी। डेस्टिनेशन मैक क्या था? अगर वो एज इट इज आगे फॉरवर्ड कर देता तो क्या ये मशीन रिसीव करती ट्रैफिक? लेयर 2 पर ही रिसीव नहीं करती। किस पर रिसीव नहीं करती? अगर मैक आप एज इट इज फॉरवर्ड कर देते। सोर्स मैक क्या आया था इस पीसी से? सी। व्हाट वाज द डेस्टिनेशन मैक? अगर राउटर बिना कुछ चेंज किए, मान लो ये फॉरवर्ड कर दिया उसने, सी, और डेस्टिनेशन मैक क्या रखा? कुछ भी चेंज नहीं किया। किसके पास गया ट्रैफिक? मशीन लेयर 2 पर देखती है डेस्टिनेशन मैक क्या है? ए। मेरा मैक क्या है? मतलब ट्रैफिक मेरे लिए
वो तो लेयर 2 पे डेटा रिसीव नहीं करेगी, लेयर 3 की तो बातें बहुत दूर है। तो इसलिए राउटर फ्रेम क्या कर देता है, ऑलवेज रीराइट कर देता है। न्यू क्या लग रहा होगा इसके साथ, इथरनेट, सोर्स मैक इज बी, डेस्टिनेशन मैक किसका था? आप कहोगे राउटर तो ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड ही नहीं करता। भाई ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड कहाँ कर रहा है? राउटर ब्रॉडकास्ट रिसीव कर सकता है और राउटर ब्रॉडकास्ट, ये बात मैंने आपको उस दिन भी बोली थी, आज भी बोल रहा हूँ, फॉरवर्ड नहीं करता किसी को कभी भी। तो राउटर ने खुद ने क्या जनरेट किया है, आर्प रिक्वेस्ट। उसने क्या जनरेट किया है, आर्प रिक्वेस्ट। राउटर आर्प फॉरवर्ड नहीं कर रहा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं आपके राउटर पे जो प्रोसेस होंगे। राउटर विल रिसीव ट्रैफिक एंड विल चेक डेस्टिनेशन। आफ्टर रिमूविंग इथरनेट हेडर द राउटर विल चेक आईपी हेडर। हाँ जी सर। अब हुआ क्या था इसमें आपका, बस यार बातें बंद कर दो फिर क्या। सोर्स आईपी था 10.2, डेस्टिनेशन आईपी 20. सोर्स मैक सी एंड डेस्टिनेशन मैक अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे। कौन सा मैसेज था ये आपका, आईसीएम। पीसी ने फॉरवर्ड किया स्विच को, स्विच ने फॉरवर्ड किया राउटर को। राउटर ने सबसे पहले रिसीव किया लेयर 2 पर। लेयर 2 पर डेटा रिसीव करते उसने क्या किया, इथरनेट हेडर को रिमूव। आफ्टर रिमूविंग इथरनेट हेडर द राउटर विल चेक आईपी। उसने देखा यार आईपी हेडर में जो डेस्टिनेशन आईपी है वो क्या है, 20. और अपनी राउटिंग टेबल चेक की, 20.2 इस नेटवर्क से बिलोंग करते हैं। इसमें तो मैच ही नहीं किया। सेकंड एंट्री में क्या हुआ, मैच। कौन से इंटरफेस पर, ठीक है जी, इसको पता लग गया कि इस इंटरफेस पे ट्रैफिक आया। और एग्जिट इंटरफेस कौन सा है। अब एग्जिट इंटरफेस पे जाते जाते जो रिमेनिंग डेटा है उसमें इंफॉर्मेशन है सोर्स आईपी 10.2, डेस्टिनेशन आईपी। सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक तो है ही नहीं। सोर्स मैक तो एग्जिट इंटरफेस का होगा 0/1। क्या मैक है, डेस्टिनेशन मैक। बाय डिफॉल्ट R1 को इस पीसी का मैक नहीं पता होगा, देन राउटर विल जनरेट एन आर। क्या जनरेट करेगा राउटर, एक आर्प रिक्वेस्ट, और अपनी आर्प टेबल मेंटेन कर लेगा। किसको ट्रैफिक दिया उसने, इस मशीन को। आईसीएमपी को रिक्वेस्ट थी, रिप्लाई नहीं था। क्या थी वो, एक रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट का वापस क्या आ रहा होगा, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स देते टाइम देखिए यार कुछ चेंजेस होते हैं, स्वैप हो जाती है आपकी इंफॉर्मेशन। जो सोर्स था वो डेस्टिनेशन हो जाएगा, और जो डेस्टिनेशन था वो सोर्स आईपी 20.2, डेस्टिनेशन इज सोर्स मैक। अब बी मत बोल देना, डेस्टिनेशन मैक, सॉरी ए सी, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या होगा, डेस्टिनेशन मैक, क्योंकि ये पीसी ट्रैफिक अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे को दे रहा होगा। किसको दे रहा होगा, इसने मैसेज फॉरवर्ड किया राउटर के पास। राउटर ने देखा ओके डेस्टिनेशन मैक इज, मेरे इस इंटरफेस का मैक भी क्या है, इस हेडर को क्या किया, रिमूव। क्या चेक किया फिर, डेस्टिनेशन आईपी 2 एंट्री है, किसमें मैच हो रहा है, इसमें। कौन सा इंटरफेस है, एग्जिट। यहाँ ट्रैफिक आया और किस इंटरफेस से फॉरवर्ड करना है, लेकिन अगेन प्रॉब्लम वही है। इंफॉर्मेशन इसके पास सिर्फ कितनी सी है, एक सोर्स आईपी और एक सोर्स आईपी 20.2 है, डेस्टिनेशन आईपी सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक। सोर्स मैक एग्जिट इंटरफेस का होता है, पता क्यों नहीं है, क्या एग्जिट इंटरफेस का मैक, डेस्टिनेशन ये रहा, पहले ही पता इसको आर्प टेबल में एंट्री है। 10.2 का मैक क्या है, सी। किसको फॉरवर्ड करेगा, 10.2। इस तरीके से राउटर ट्रैफिक क्या करता है, जब भी राउटर से ट्रैफिक फॉरवर्ड होगा TTL ऑलवेज क्या होता है, डिक्रीमेंट वाया। ये कल हमने आईपी हेडर में भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो इस तरीके से राउटर राउटिंग टेबल मेंटेन करता है और ट्रैफिक
फॉरवर्ड कर देते हैं बिटवीन डिफरेंट सर वैल्यू क्या होता है टीटीएल की? सर वैल्यू क्या होती है? 255 मैक्सिमम, मिनिमम 0। ठीक है, ये थी आपकी बिल्कुल ही क्या आसान सा काम। केक वॉक का मतलब होता है केक पे चल रहे हो आप, पता नहीं लगता चल भी रहे हो नहीं चल रहे। कितना सॉफ्ट होता है ना। तो वैसे सॉफ्ट सी बात थी, थोड़ी छोटी सी बात थी कि राउटर इस तरीके से ट्रैफिक क्या करता है, फॉरवर्ड करता है। ये तो बिल्कुल ही स्टार्टिंग, डरा नहीं रहा मैं आपको, आगे और भी आसान है। केक जैसे खाते हैं ना, केक खाने में आपको कुछ नहीं करना पड़ता, ना चबाना पड़ता ना जोर लगाना पड़ता। केक आसानी से खाया जाता है ना। जैसे गुलाब जामुन खाते हो, ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता उसमें। तो ऐसे आगे राउटिंग आएगी, उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आप आपस में बातें स्टार्ट कर देते हो। अब तक टोपोलॉजी सिर्फ इतनी थी कि आपने क्या लगा रखा था, एक ही राउटर। आप छोटी सी दुनिया में जी रहे थे। ये एक स्विच था, राउटर था, आपने एक राउटर लगाया, 2 ही नेटवर्क थे। ये वेयर सिर्फ कभी ना कभी टूट जाएगा बस। नई वाली नहीं बन गया। अरे नई वाली भी नहीं चली यार, वो मेरे लैपटॉप में नहीं चल रही बस। ड्राइवर डाल के रखते हैं। ये टोपोलॉजी थी। कितने नेटवर्क थे? सिर्फ 2। और इस राउटर को दोनों ही नेटवर्क का पता था, राउटर स्मार्ट, बिकॉज 10.1.1.0 इज डायरेक्टली कनेक्टेड एंड 0 इज डायरेक्टली कनेक्टेड। अब हुआ क्या, टोपोलॉजी कुछ ऐसी थी। कितने राउटर कनेक्टेड हैं? 3। कितने राउटर कनेक्टेड हैं? स्विच, और यहाँ क्या कनेक्टेड है? आपके एंड यूजर्स। ये टोपोलॉजी थी। इस बार कितने राउटर्स हैं? अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही राउटर हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सबसे पहले आईपी एड्रेस क्या कॉन्फ़िगर करेंगे? आईपी एड्रेस। अब राउटर पे आईपी एड्रेस आप कॉन्फ़िगर करोगे अलग अलग नेटवर्क्स का। 10.1.1/20 12 R1 और R2 के बीच हमने नेटवर्क यूज़ किया 12। कंट्रोल A कंट्रोल C। यहाँ के आईपी कॉन्फ़िगर किया, क्योंकि राउटर दोनों एक दूसरे से क्या डायरेक्टली कनेक्टेड, तो सेम ही क्या होगा दोनों का नेटवर्क। राउटर के इस इंटरफेस पे आईपी हमने कॉन्फ़िगर किया 20। यहाँ कॉन्फ़िगर किया 8 और R3 के बीच 23 यूज़ कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम? राउटर्स पे क्या कॉन्फ़िगर कर दिया हमने? आईपी एड्रेस, इंटरफेस नंबर 0/0 0/1 0/0 0/1 0/2 0/0 एंड 0/। अब आपको भी पता है राउटर पे आप जैसे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हो, क्या मेंटेन करेगा? एक राउटिंग टेबल। क्या मेंटेन करेगा? अब ऐसा नहीं है कि 3 राउटर्स हैं, दे विल हैव ए कॉमन राउटिंग टेबल। कॉमन राउटिंग टेबल नहीं होगी, उनकी अपनी क्या होगी? राउटिंग इंडिपेंडेंट। R1 की अपनी राउटिंग टेबल है, R2 की अपनी, और R1 कहता है ठीक है जी, मुझे 2 ही नेटवर्क्स का पता है। 10.1.1.0/24 इंटरफेस नंबर इज 12.1.1.0/24 एंड इंटरफेस नंबर इज। क्या इस पे आपने किसी भी इंटरफेस पे 23 या 20 कॉन्फ़िगर किया है? तो राउटिंग टेबल में भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो।
R2 ने अपनी राउटिंग टेबल मेंटेन की। 12.1.1.0/24 इंटरफेस नंबर इज 0/0। 23 इंटरफेस नंबर इज 0/20.1.1.0/24। R3 23.1.1.0/24 एंड क्योंकि राउटिंग टेबल में एंट्री आती है जब आप इंटरफेस पर क्या कॉन्फ़िगर करते हो, आईपी। इन राउटर्स ने अपनी क्या मेंटेन कर ली, राउटिंग टेबल 10, 23 एंड 30, 3 लाइन थी। राउटर्स के बीच भी क्या कॉन्फ़िगर था, आईपी एड्रेस, और क्या मेंटेन हो चुकी है, राउटिंग टेबल। सो बाय डिफ़ॉल्ट राउटर के पास सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स की क्या होती है, इंफॉर्मेशन। सिर्फ किसके, डायरेक्टली कनेक्ट। R1 के आपने 2 इंटरफेस कॉन्फ़िगर किए। कितने इंटरफेस कॉन्फ़िगर किए, एक पे 10 का आईपी और एक पे 20, या फिर एक पे 10 और एक पे 12। दोनों की एंट्री राउटर ने किसमें इंस्टॉल कर लिया, अपनी राउटिंग टेबल। उसके बाद R2 नाउ R2 इज हैविंग 3 इंटरफेसेस। कितने इंटरफेसेस हैं, 3 इंटरफेस है, तो 3 अलग अलग नेटवर्क्स हैं, 12, 23 एंड 20। तीनों की एंट्री किसमें इंस्टॉल कर ली उसने, राउटिंग। एंड लाइकवाइज R3 इज हैविंग ओनली 2 नेटवर्क्स, 23 एंड 30। कुछ भी डिफिकल्ट हो अभी तक, सिंपल सी बातें। एक राउटर होता है, राउटर के इंटरफेस होता है। इंटरफेस पे क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, जब भी राउटर क्या करेगा, काम स्टार्ट करेगा। जैसे आप राउटर के इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर करते हो, राउटर विल मेंटेन एंट्रीज इन राउटिंग टेबल, और राउटिंग टेबल में सिर्फ क्या इंस्टॉल करेगा, नेटवर्क आईडी। यही किया R1 के 2 इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर किया, नेटवर्क की एंट्री किसमें आ चुकी है, राउटिंग टेबल। लाइकवाइज R2 एंड R मशीन्स पे आईपी कॉन्फ़िगर करोगे और क्या दोगे उनको, डिफ़ॉल्ट गेट। इस मशीन का आईपी अब 10.1.1. डिफ़ॉल्ट गेटवे इज, डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, 10.1. 20.2 डिफ़ॉल्ट गेटवे इज 20.3 डिफ़ॉल्ट गेटवे इज, डिफ़ॉल्ट गेटवे भूल गए। और आपके इस पे बोल रहा था ना सर, आपस में बातें कर रहे हो, सर कुछ गेटवे की बात हो रही, आपको अच्छा। वैसे बोल रहा हूँ। मैं कहीं कह रहे हो भूल गए, नहीं सर, नहीं। मैं खुद के गोली मार लूँगा या आपकी मार दूँ, ठीक है। ऐसा मत करना यार, कहीं आप डिफ़ॉल्ट गेटवे भूल जाओ। सच में मतलब मैं तो गला सूख भी आपकी तरह कंफ्यूज है इस बार। पहले ज़्यादा स्मार्ट बन रहा था, इस बार क्या हुआ, मैंने पिंग किया 30 के नेटवर्क को। किसको पिंग किया, सोर्स आईपी था 10.1.1.2, डेस्टिनेशन आईपी था 30.2। मैक एड्रेस भूल जाओ यार, चेंज हो जाता है वैसे भी राउटर पे जाते। सोर्स आईपी क्या है, 10.2, डेस्टिनेशन आईपी। एंड यूज़र को इस बात से कोई मतलब नहीं है, जैसे हमें मतलब नहीं होता, पैसे चाहिए तो चाहिए, कहाँ से आएंगे नहीं मतलब। और हैंड ओवर कर दिया डिफ़ॉल्ट गेटवे को कि मुझे 30 के नेटवर्क में क्या करना है, रीच करना है। कहाँ रीच करना है, क्या R1 को 30 के नेटवर्क का पता है इस बार, क्या R1 को ये पता है कहाँ एग्जिस्ट करता है, या फिर मैं किस डायरेक्शन में ट्रैफिक फॉरवर्ड करूँ। क्या R1 को कभी मतलब अभी 30 के नेटवर्क का पता है, 30.1.1.2 क्या करेगा राउटर, अब कॉन्फ़िगर करेगा सर दूसरा। ट्रैफिक आया 10.2 से, डेस्टिनेशन क्या है 30. राउटर सबसे पहले लेयर 2 पर रिसीव करेगा, उसके बाद क्या ओपन करेगा, लेयर 3।